हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस टाइम में कुछ दिनों से जिस टॉपिक के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा बात करने का मन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे बस इसी बारे में अपना वीडियो बनाना है। पता है वो टॉपिक क्या है? वो है लोनलीनेस, अकेलापन। मुझे क्या लगता है कि यूँ तो कहने के लिए हर इंसान के पास एक भीड़ है, हर इंसान एक भीड़ से घिरा हुआ है, पर हकीकत में सही मायने में हर इंसान, उस भीड़ का हर इंसान अपने आप में अकेला है, तन्हा है ना? ऐसा सच है ना ये दोस्तों? पता है क्या, लोनलीनेस जो है ना इज अ फीलिंग। ठीक है, लोनलीनेस इज समथिंग विच वी फील, और जरूरी तो नहीं ना जो हम फील करते हैं वो रियलिटी ही हो, है कि नहीं? सो क्यों ना हम कुछ ऐसे टिप्स अप्लाई करें जिनको यूज करके हमें कभी लोनली फील ही ना हो। है ना कितना अच्छा कि हमें कभी लोनलीनेस सा फील ही ना हो। वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो मैं आज कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स या आप कह सकते हो प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और डेली रूटीन में फॉलो करोगे तो श्योरली ही आप इस लोनलीनेस के पचड़े में ही नहीं पड़ोगे। और अगर गलती से कभी कभार एक आध बारी आपको थोड़ा लोनली फील हो भी गया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप खुद ब खुद अकेले ही विदाउट एनीवन्स हेल्प आप इस लोनलीनेस से बाहर आ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। जितना हो सके अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी को इनकॉर्पोरेट करें। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स, वीडियोस, ऑडियोज, बुक्स, इन सारी चीज़ों के थ्रू कनेक्टेड रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। क्योंकि लोनलीनेस जो है ना ये एक थॉट है, इट इज़ अ फीलिंग। ठीक है, देखिए, बीइंग अलोन एंड फीलिंग अलोन आर टू डिफरेंट थिंग्स। कुछ लोग अकेला होते हुए भी अकेलापन नहीं फील करते, और कुछ लोग भीड़ में सब लोगों के बीच होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अकेला फील करते हैं, है ना? तो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे, तो आप भले अकेले होंगे लाइफ में, लेकिन अकेलापन नहीं फील करेंगे। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी से घिरे रहें। जिस तरह से हम दवाइयाँ लेते हैं ना, बस उसी तरह से पॉजिटिविटी को डेली डोज की तरह लेना है। जब तक कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव ना हो जाए, एटलीस्ट तब तक तो बहुत रेगुलरिटी में पॉजिटिविटी को रखिए। ओके, जो सेकंड पॉइंट होगा वो ये है कि आपकी लाइफ में कम से कम 3 ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हों। क्लोज फ्रेंड्स बोलने का मतलब है कि आप उनसे जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें वैसा शेयर कर सकें, फिर वहाँ पर वो आपको जज ना करें। क्योंकि आजकल की लाइफ में ना जगह जगह पर, घड़ी घड़ी पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जज करेंगे। तो इस सिनेरियो में ऐसे लोग अपनी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता हो कि वो आपको जज नहीं करेंगे। चाहे आप अपनी लाइफ का कोई भी साइड दिखाएं, है ना, अपने कैरेक्टर का कोई भी एंगल दिखाएं, फिर वहाँ पर वो आपको जज ना करें। ऐसे 3 फ्रेंड्स आपकी लाइफ में लाइए। नहीं है तो ढूंढिए, और ढूंढने से भी ना मिले ना तो बनाइए। और दोस्त बनाना बहुत इजी है, क्लोज फ्रेंड्स बनाना तो और भी ज़्यादा आसान है। पता है कैसे बना सकते हैं? सिर्फ 2 बातों को फॉलो करके आप क्लोज फ्रेंड्स बना सकते हो। फर्स्ट तो ये कि यू हैव टू बी इन अ गुड इंटेंशन। आपका इंटेंशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और सेकंड, शो ऑफ मत करिए। आप जो हैं, जैसे हैं, आपके पास जितना है वो आप सामने वाले को दिखाइए। ऐसा करने से ज़रूरी नहीं है कि सब आपको पसंद करेंगे या हर कोई आपका फ्रेंड बन जाएगा, पर यार जो आपके लिए होंगे, जो आपके लिए बेस्ट होंगे ना, वो ज़रूर आपके लिए रुक जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई, अकेलापन दूर करने के लिए अकेले रहें? हाँ, अकेलापन दूर करने के लिए कुछ टाइम अकेले रहो। अकेले से मतलब है एकदम अकेले, ना ही आपका फोन चाहिए साथ में, ना ही बुक, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ अपने साथ। यस, आप प्रैक्टिस करके देखो। जब भी आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करोगे
मतलब आप अकेले अपने साथ अकेले कुछ वक्त बिताओगे तो स्टार्टिंग में तो श्योरली आप थोड़ा रेस्टलेस फील करोगे, आई एम श्योर। लेकिन धीरे धीरे स्लोली से आप अपने साथ ही एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे ना कि आपको एक इनर जॉय और पीस फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो अकेलापन दूर करने के लिए हमें अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और हाँ, सॉलिट्यूड से है ना और क्या होता है पता है, कभी कभी आपके लाइफ का पर्पस भी आपको यूं ही पता चल जाता है। यस, करके देखना। द फोर्थ पॉइंट इज ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। जितना हो सके इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि छोटे से लेकर बड़े से बड़ा अपना काम आप खुद ही करने की कोशिश करें, है ना? घर की साफ सफाई से लेकर कुकिंग, और कभी कभी खुद ही जाकर अकेले ही शॉपिंग कराओ। क्या कभी अकेले कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी पिया है? जाकर पीकर देखो, ठीक है? इस तरह से जब हम दूसरों से डिपेंडेंसी कम करने लगते हैं तो हमारी उम्मीदें दूसरों से कम होने लगती है, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो हमें श्योर है कि बुरा भी कम लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से जितना हो सके हम डिपेंडेंसी को कम करते जाएं और इंडिपेंडेंट होते जाएं। ये करने से हम कभी भी लोनली नहीं फील करेंगे। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज गिव टाइम टू योर फैमिली। हाँ फ्रेंड्स, हम फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं, क्योंकि है ना, हम फैमिली को उतना वैल्यू नहीं करते जितना हमें वैल्यू करना चाहिए। क्या है ना कि फैमिली हमें यूं ही मिल जाती है, हम फैमिली के लिए हमें ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। और ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि जिस चीज़ में एफर्ट कम दिया उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन मानो ना मानो, फैमिली ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भले ही आपकी फैमिली कुछ पॉइंट्स पर आपको सपोर्ट ना करे, हो सकता है आपको कभी डांट लगा दे, है ना, कभी आपकी बातों को गलत समझे, लेकिन आपकी फैमिली ही आपकी ताकत होती है। तो फैमिली को टाइम दीजिए, डेडिकेटेड टाइम दीजिए। अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं तो फ़ोन पर रेगुलरली बात करिए अपने पेरेंट्स के साथ में। उनके साथ एक बॉन्ड, एक कनेक्शन बना कर रखिए, वो टूटना नहीं चाहिए बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कभी कभी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम कभी कभी लोगों से बात करते हैं तो सिर्फ हम ऊपरी तौर पर बात करते हैं, सिर्फ हालचाल पूछा, अगर तकलीफ़ में भी हैं तो हम कह देंगे कि सब बढ़िया है ना। लेकिन जब हम रेगुलर बात करते हैं किसी से ना, फिर हम उस इंसान से, उस रिश्ते से झूठ नहीं बोल पाते हैं। फिर वहाँ पर अगर हमें सच में कोई तकलीफ़ है तो हम वो शेयर कर पाते हैं, और सामने से भी हमें सेम रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए अपनी फैमिली के साथ एक रेगुलर कनेक्शन बनाकर रखना ही चाहिए। दैट इज़ अ मस्ट। प्लीज़ फ्रेंड्स, वैल्यू योर फैमिली। फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। सो दीज वेर द 5 पॉइंट्स आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करके देखो और डिफरेंस फील करके देखो। मुझे लगता है कि अगर आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे तो श्योरली ही कभी भी अकेलापन नहीं फील करोगे, अलोन नहीं फील करोगे, बल्कि तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप पे अपने आप को देख पाओगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई लव यू ऑल। थैंक यू। बाय।